भिवंडी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। महेश भाई, आज आपने आईजीएम में विज़िट किया, तो इस विज़िट करने का ख़ास कारण क्या था? देखिए, आईजीएम को इम्प्रूव करने की हमारी कोशिश जारी है और सबसे बुनियादी काम जो आईजीएम में था कि इस अस्पताल को गवर्नमेंट की नज़र में गवर्नमेंट के जो आर्किटेक्ट्स होते हैं उनसे सर्टिफाई करके लेना था कि ये अस्पताल 200 बेड के काबिल है। सिविल हॉस्पिटल का दर्जा तो दे दिए ठहराव करके, लेकिन जो उसकी प्रोसीजर है, ये ज़मीन अभी भी किसी प्राइवेट बिल्डर के नाम पे थी। वो ज़मीन का टीएलआर करा के आज आर्किटेक्ट को हमने विज़िट करा के इस पूरे अस्पताल में आने वाले दिनों में 200 बेड का पूरा कैसे हम एडजस्ट करेंगे, कैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट चालू करेंगे, उनको सेटिस्फाई किया। उसकी विज़िट थी आर्किटेक्ट, पीडब्ल्यूडी डिप्टी इंजीनियर और सीएस जिसको कहते हैं सिविल सर्जन थाना, ये सब लोग आए हुए हैं और ये पूरा प्रोसीजर को कंप्लीट कर रहे हैं। ये प्रोसीजर होने के बाद इस अस्पताल को 200 बेड के हिसाब से स्टाफ मिलेगा, 200 बेड के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो ये जो बुनियादी प्रोसीजर है उसको हमने शुरू किया था कि कोविड के दौरान ये काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कोविड हॉस्पिटल था। जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, इसका प्रोसीजर चालू हुआ, आज उसका आखिरी हिस्सा था। ये सर्टिफिकेशन होने के बाद जो है नया टेंडर बना के इसको 200 बेड का अस्पताल बनने का प्रोसेस चालू होगा। वो अकेले लेंगे। आज आपने विजिट किया, उसके बाद जो आपको शिकायतें मिली, ठीक है, तो ये इतना बड़ा ऐसा लग रहा है कि स्कैम चल रहा है, तो इसके अनुमति से अभी तक एक लड़का यहाँ पे मिला। मैं जब यहाँ पे आया तो कुछ ख़वातीन ने मुझे शिकायत की कि जो सरकारी टेस्ट है वो सरकारी टेस्ट के लिए पैसा लिया जाता है। दूसरा मैंने क्या देखा कि जो टेक्नीशियन था एक वहाँ पे, उसने मशीन को बंद करके रखा है और फिर ये होता था कि जैसे पेशेंट है तो पेशेंट को बोलते थे कि ये टेस्ट करा के लाओ। फिर वो टेस्ट कराने के लिए फिर वो पेशेंट को बोलते थे कि 33 नंबर वार्ड में जाओ। वहाँ जाके देखो तो एक आदमी बोलता था जाके उस लड़के से मिलो। तो ये पूरा रैकेट चल रहा था। तो सबको हमने वही स्टिंग करके वहाँ तक पहुँचे हम लोग। वो लड़का, वो स्टाफ, वो सब लोगों को पकड़ के अब जो लेडीज़ लोग हैं उनका स्टेटमेंट चालू है, पुलिस की एफआईआर का प्रोसेस चालू है। तकरारदार हम लोग हैं और प्रशासन भी है। तो मुझे उम्मीद है कि जो रैकेट जो चल रहा था, जो पैथोलॉजी के लैब के नाम पे पैसे भी ले रहे थे, मशीन को बंद रख रहे थे ताकि लोगों को बाहर जाना पड़े, और फिर एक लड़का खड़ा रहता था कि माजी मैं कर देता हूँ। जो चीज़ यहाँ पे 240 रुपये पे होती है उसका 1090 रुपये ले रहे थे। तो ये पूरा रैकेट उसे कबूल भी कर लिया है कि हाँ मैं कर रहा था। अब ये है कि उसमें ऑफिसर लोग कौन कौन इन्वॉल्व थे, वो चीज़ों की तहकीकात पुलिस करेगी। पहली बार ये सारी चीज़ों को लेके करप्शन की करेगी। पहली बार ये सारी चीज़ों को लेके करप्शन की एफआईआर होने जा रही है। इस तरह की कार्रवाई अब मैं करता रहूँगा। क्यों? क्योंकि भिवंडी की आवाम परेशान है। हर जगह आप देखो दलाल घूम रहे हैं, तो इन दलालों पे अंकुश लगाना ज़रूरी है। आज हमने यहाँ पे राउंड्स लेके अच्छा इत्तेफाक से सिविल सर्जन भी थे, इत्तेफाक से सारे लोग थे, पुलिस को भी इमीडिएटली बुला के प्रोसेस चालू करा। ये स्कैम बहुत पहले से चल रहा होगा, चल ही रहा होगा। तो आपको क्या लगता है कि देखिए, काम पुलिस का है। मैं इस वक्त नहीं कहना चाहता। लड़के ने सबके सामने कबूल किया और बचाने की कोशिश कर रहा है वो लैब को, ऑफिसर को, कि मैं ही जिम्मेदार हूँ, यहाँ कोई इन्वॉल्व नहीं है, मैं ही पैसा लेता था। जब पुलिस बात करेगी, एफआईआर होगी, तो चीज़ें सामने आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट हमने स्टिंग करके वो जो पूरा रैकेट है, कहाँ से कैसे जाते हैं, कैसे भेजा जाता है, वो सब कंट्रोल में लिया है। वैसे तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आने वाली हैं। एक चीज़ यहाँ पर ये देखने में थोड़ी सी डिसिप्लिन की कमी है। देखा ही जाता है कि ग्राउंड फ्लोर पे जो पेशेंट होते हैं वो अक्सर अपने बच्चों के साथ, पेशेंट के साथ वो नीचे ही बैठे होते हैं। उनके लिए क्या इंतज़ाम है? देखिए, मैं यहाँ पर मेरा जो विज़न है कि आप जिस इमारत में खड़े हैं वहाँ पे हम 20 करोड़ रुपए का टेंडर बना रहे हैं। अर्जन थी कि 200 बेड है कि नहीं है वो सर्टिफाई करना था। उसके बाद जो आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे जो पूरी ज़मीन है जिस पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने, यहाँ पे हमने मदर एंड चाइल्ड केयर का अप्रूवल लेके 59 करोड़ ला के रखा है। लेकिन अभी ये है कि ये स्ट्रक्चर्स हटा के कॉरपोरेशन को देना है, और कॉरपोरेशन इतना कोऑपरेट नहीं करती, आपको पता है। तो नई काउंसिल जब आएगी, जो ठहराव होगा कि हाँ भाई आप इन चीज़ों को शिफ्ट करके यहाँ पे अस्पताल बनाइए, तो ये फ़ेज़ 1 हो जाएगा, वो फ़ेज़ 2 हो जाएगा। तो भिवंडी में ऐसा करके मेरा अंदाज़ा है कि 400 साढ़े 400 बेड हो जाएंगे, जिसमें से 200 मैटरनिटी के ले रहेंगे। तो ऐसा पूरा हमारा एक विज़न है जिस पे हम काम कर रहे हैं। वक्त लग रहा है, लोग ट्रेन नहीं हैं, भिवंडी के ताल्लुक से लोगों का नज़रिया थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन अब बदल रहा है। बड़े बड़े ऑफिसर्स आ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे भी जो ज़रूरत है उस पर काम होगा, क्योंकि अल्टीमेटली काम करने वाले नीचे के अधिकारी होते हैं। पर आज जिस तरह से हमने राउंड्स लिया, मैं तो लेता ही रहता हूँ,
मुझे उम्मीद है कि ये जो हम सोच रहे हैं, जो हमारा विज़न है, वो इंशाल्लाह मुकम्मल जल्द से जल्द होगा। महेश भाई, आप शांति नगर स्कूल का विजिट करने वाले थे, वो करोगे या नहीं? शांति नगर स्कूल का ऐसा हो गया कि ये एफआईआर की वजह से अभी 3 बज गया है। वो विज़िट 1 बजे की थी और मैं ट्रैफिक में भी था। शांति नगर स्कूल के हालात बहुत ख़राब है, पर मुझे ऐसा पता चला है कि आज मेरी विज़िट थी करके कमिश्नर खुद चले गए, और जो डीएमसी है वो अभी भी ट्रैफिक में है। मैं आनंद फानंद में नहीं विज़िट करना चाहता हूँ। मैं थर्सडे को फिर शांति नगर स्कूल जाऊँगा। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, इंशाअल्लाह ताला मेरी डीसीएम साहब से और सीएम साहब से बात हुई है। लोग सड़कों के लिए पैसा मांगते हैं, मैं मांगता हूँ। एक्शन करने से नहीं आता, पहले जहनीत बदलती है। जहनीत जब बदलती है, मकसद बदलता है, तो बदलाव आपको आप सालों सालों तक आता है, उसका असर सालों तक रहता है। हमारी कोशिश है कि लोगों की जहनीत बदले, लोगों का नज़रिया बदले और मकसद बदले। मकसद खिदमत बन जाएगा तो पॉलिटिशियन हो या कर्मचारी हो या अधिकारी हो या डॉक्टर अच्छे से काम करेगा। महेश भाई, खाली आपकी जिम्मेदारी आईजीएम है या फिर दूसरे आमदार, क्योंकि वो ना कभी विजिट करते ना इस पर कोई दिखते कभी नया कभी दिखते। महेश जी भी आते होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन वो भी अपनी कोशिश करते रहते हैं। मैंने उनको देखा है फील्ड में, उनकी भी काम करने की कोशिश हमेशा रहती है। मैं दूसरों पे टिप्पणी करने से अच्छा, जिम्मेदारी मैं समझता हूँ आईजीएम की मेरी भी है, उनकी भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये खिदमत का सबसे बड़ा ज़रिया है। जितना हम करेंगे अल्लाह हमको और देगा। क्या लगता है कब तक अप्रूवल मिलेगा? अप्रूवल तो हो गया आज, जो आपको पता नहीं, समझा नहीं पा रहा हूँ। 200 बेड का अप्रूवल मिला, लेकिन प्लान में चेंजेस गवर्नमेंट के हिसाब से हुए। इन्होंने 15 दिन का शेड्यूल बनाया। मेरे बम्बई की ऑफ़िस में जाता रहूँगा, इसलिए बम्बई में इनकी ऑफ़िस 3-4 बार जाता हूँ महीने में। मुझे ऐसा लगता है महीने भर में हमारे हाथ में एक कागज़ होगा जो कहेगा कि हाँ, ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और इसके 200 बेड का ये प्लान है, जो 2007 में नहीं हुआ, वो 2022 में होने जा रहा है।